जी, तो हमारे जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास पहले तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड किया करते थे कि किसी खास वैल्यू तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हम जो बाकी पैरामीटर्स हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हम ए फाइंड कर रहे हों, किसी क्वेश्चन में हम सिग्मा फाइंड कर रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में हम म्यू फाइंड कर रहे होंगे, जबकि बाकी चीज़ें हमारे पास, बाकी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, जो बाकी क्वांटिटीज़ है वो गिवन होंगी। जस्ट लाइक हमारे इस क्वेश्चन में द नेशनल एवरेज सेट स्कोर वर्बल एंड मैथ इज 1028 if we assume a normal distribution with population standard deviation 92. What is the 90th परसेंटाइल स्कोर? परसेंटाइल का पता है ना आप लोगों को क्या होता है? आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा परसेंटाइल, डिसाइल वगैरह। तो हमने इस क्वेश्चन में 90th परसेंटाइल फाइंड करना है। हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर प्रोबेबिलिटी 0.90 है, उससे लेस देन 90% हो और ग्रेटर देन 10%। हमारे पास म्यू है 1028, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमारे पास 92 है। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू 0.90। ठीक है, अब हमने 0.90 की मदद से जी की वैल्यू फाइंड करनी है। चूंकि हमारे पास ये एक प्रोबेबिलिटी है, पहले हमारे पास जी की वैल्यू गिवन होती थी, हम उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमने इसकी मदद से जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम दोबारा फिर टेबल की तरफ मूव करेंगे। जिस तरह से हम टेबल में से वैल्यू चेक करते थे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती थी, अब हम उसी टेबल में से प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे कि 0.90 पे जी की वैल्यू क्या आएगी। हम चेक करते हैं 0.90 पे जी की वैल्यू क्या आएगी। इस टेबल में हमने चेक करना है कि 0.90 वैल्यू कहाँ पर है। ये है 0.90147। ठीक है, 0.90147 अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 0.90 बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास जो जी की वैल्यू बताएगा 1.2 1.29 1.29 हमें ये आंसर बता रहा है कि जहाँ पर 90 परसेंटाइल है।
ठीक है, समझ आ गई सबको? इससे भी जो क्लोज वैल्यू है वो ये वाली बन रही है 1.283, 0.89973। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन 0.90 बन रहा है। ठीक है, 0.90, तो हम वैल्यू जो पिक करेंगे वो 1.28 होगी। 1.2 और ये 8 कॉलम। सर वैल्यू किसके अकॉर्डिंगली लेनी है? हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटाइल है वो 90th है। ठीक है, तो हमने टेबल में से वो वैल्यू पिक करनी है जो 0.90 के क्लोजेस्ट हो। ठीक है, तो 0.90 के क्लोज जो वैल्यू है वो ये वाली है 0.89973। ठीक है, ये इसके ज़्यादा करीब है बनिस्बत इसके, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ से फाइंड नहीं हो रही, लेकिन हम वो वैल्यू पिक करेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू के सबसे ज़्यादा करीब हो। ठीक है, तो 0.8997 0.90 के सबसे ज़्यादा करीब है इस टेबल में। तो हम 1.2 यहाँ से लिया और 8th कॉलम है तो 1.28 वैल्यू हम पिक कर लेंगे। 1.28 वैल्यू हमने पिक की। हमारे पास z का जो फार्मूला है उसमें a माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सर ये v वाला बस इधर आ गई पाई इनवर्स क्या है? 1.28 का। ये क्या है आपका? किस चीज़ की समझ नहीं आ रही इसकी? सर जो यस सर, ये जो जी की सर वैल्यू ये है सिग्मा क्या इनवर्स सही की है? भी नहीं आई। यस सर। तो ये पाई इनवर्स किस चीज को इंडिकेट करता है? हमारे पास सर 5 लिसन, जिसका क्वेश्चन होता है वो उसे चाहिए कि वो अपने मैसेज में या चैट मैसेज सेंड कर दे। इस तरह शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मुझे क्वेश्चन की समझ आई है वो उसमें उसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हमारे पास फाई ऑफ जी होता था, जी हमारे पास कोई वैल्यू होती थी, फाई ऑफ जी की मदद से हम जी के टेबल में से हम ये फाइंड कर लेते थे प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, रिवर्स कर रहे हैं काम। प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम रिवर्स काम कर रहे हैं। तो पहले फाई था, फाई जब बराबर इक्वल टू साइन के दूसरी साइड पे जब आया तो फाई इनवर्स हो जाएगा। हम रिवर्स काम कर रहे हैं इसलिए फाई रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो फाई इनवर्स ऑफ हो गया 0.90, पहले हमारे पास 1.28 वैल्यू होती थी तो हम उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे, तो वो हमारे पास 0.90 लेट्स सपोज आ जाती थी। अब हमारे पास रिवर्स काम कर रहे हैं, 0.90 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेबल के अंदर 0.90 जहां पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम जी की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो है 1.28। क्लियर है? सर ये सर दोबारा एक लेकिन बार आप फाइंड करके बता दें। यस सर, आपने 0.09 की वैल्यू नहीं ली? जी, ये 0.09 की नहीं, 0.90 की है। अगर आप ये टेबल देखें तो मैं आपको जस्ट अ मिनट, हमारे पास ये जो टेबल है इसके अंदर 0.8997 अप्रोक्सीमेटली 0.90। ठीक है, ये 0.90 है, 0.09 नहीं है। 0. ओके सर।
90 पे हमने जब देखा तो ये 1.2 और ये 8th कॉलम है तो 1.28 वैल्यू आ गई। पहले हम 1.2 को 8 में से देखते थे तो हमारे पास ये वैल्यू आती थी। अब रिवर्स कर रहे हैं, ये वैल्यू चेक कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जी की वैल्यू क्या आएगी, तो 1.2 एंड 8। 8। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 1.28। हमारे पास ये वही फार्मूला है, z इज इक्वल टू a माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जी हमने अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया, 1.28 आया हमारे पास जी। ए हमने फाइंड आउट करना है, माइनस म्यू हमारे पास था 1028 डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास है 92। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 92 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, इसके साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1028 प्लस 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 92, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट 1145.76। आप इसको अपने पास कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 1145.76। क्लियर है सबको? यस सर। किसी और सर ये जो स्टूडेंट? 0.90 की वैल्यू देखी है सर, ये 0.08 और 0.09 में क्यों देखी है, और कॉलम में भी तो है ना 0.90। अगर हम बाकी कॉलम में देखें, हमें एग्जैक्ट चाहिए 0.90 की वैल्यू, तो 0.90 हमारे पास ये बन रहा है, ये हमारे पास 0.90145 है। इसका डिफरेंस 0.90 से ज्यादा है, इसका डिफरेंस 0.90 से कम है। ठीक है, इस वजह से हम इसको पिक नहीं करेंगे, हम इस वैल्यू को पिक करेंगे। बाकी भी हैं, 0.9032 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। ये 0.049 ये भी ज़्यादा दूर चला जाता है। तो इसके करीब तरीन जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.8997, ये हमारे पास 0.90 के करीब तरीन वैल्यू है। इसके बाद जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें आपको ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि हम ये वैल्यूज़ कैसे पिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें हमने सिग्मा फाइंड आउट करना है। ठीक है, द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ गैसोलीन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वन, एवरेज हमारे पास है 236.5। ठीक है, 236.5। ये हमारे पास सेंट्स में वैल्यू है। जब हम इसे, ठीक है, सर आपकी आवाज कट रही है। हमारे पास जो वैल्यू है म्यू की वो 236.5 सेंट्स। ठीक है, समझ आ रही है म्यू की वैल्यू कैसे आई? अगर कहीं से प्रॉब्लम, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन है?
सर कुछ पलीन पे इधर तक कोई क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन तक, इस क्वेश्चन तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास म्यू गिवन है 236.5, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सर हमने जी फाइंड, सर जी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले भी की है, इस क्वेश्चन में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तो मजीद वाज़ेह हो जाएगा। जी की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड करना है टू बी 15% प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15%, 0.15, ठीक है। जब 0.15 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तो हम जी के टेबल में से 0.15 चेक करेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जी की वैल्यू क्या आती है। तो इसके लिए हम दोबारा फिर टेबल की तरफ मूव करेंगे, 0.15 वहाँ से 0.15 कहाँ पर आ रहा है? 0.15 ये देखें, ये 0.15 है, हमने 0.15 फाइंड करना है, यहाँ पर होगा ये 0.15। सर इसके साथ वाला लेफ्ट पे, जी सर इसके साथ वाला नहीं है 0.15 लेफ्ट पे। ये है 0.1515, ये 0.0015 बड़ा है और ये 0.009 छोटा है। ज्यादा करीब कौन सा हुआ? ये हुआ या ये हुआ? इसका डिफरेंस ज्यादा है या इसका डिफरेंस ज्यादा है? 49 वाला करीब है सर। 49 वाला करीब है, यस। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी की मदद से हम जी को चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास होता लेट्स सपोज 0.15, ये हमारे पास 0.15 था, अगर हमारे पास 0.015 होता तो हमारे पास ये देखें 0.015, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज को पिक कर सकते हैं। अगर हमारे पास होता है 0.025, 0.025 कहाँ पर है? ये है 0.025, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1.9 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से हम सर 1.9 है। 1.96 आ जाता है। तो अब हमारे पास हमने 15% का लेना है, तो हमारे पास होगा 1.04 माइनस 1.04 -1.04। माइनस 1.04, 0.4। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो चुकी, गलती हुई है यहाँ पे। यहाँ पर आंसर आना था -1.04। 0.4। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 आना था, ठीक है। हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिग्मा को हम उठाकर इस साइड पे ले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा का आंसर आ जाएगा। अगरचे ये आंसर ठीक नहीं है क्योंकि हमने
1.35 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया है, तो 1.04 को जब करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? हो गया हो गया। यस ठीक है, ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर का। इसमें हमारे पास हमने मिडल 80% वैल्यू जो सा चेक करना है कि दरमियान में 80% वैल्यू आए। मिडल 80% यानी कि मिडल 80% से मुराद ये है कि 10% से बड़ा हो और 90% से छोटी वैल्यू आए। ठीक है, इसमें हमारे पास म्यू हमारे पास कितना आया? 18 10 ऐसे ही है। अरिथमेटिक मीन म्यू पॉपुलेशन मीन हमारे पास 18 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 92 है। तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि जिनके दरमियान 80% डाटा आता हो। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल सॉल्व की हुई है। एटीन 10 है, सिग्मा हमारे पास गिवन है। मिडल 80% का मतलब ये है 10% टू 90%। 10% से 90% के दरमियान हमारे पास 80% डाटा आएगा। मैक्सिमम साइज, जो मैक्सिमम वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है? 0.90 को चेक करना है। फाई ऑफ जी बस 0। स्क्रीन ही चल रही। स्क्रीन नहीं चल रही? नो सर। अब शो हुई है? यस सर ठीक है। जी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है फाई ऑफ जी 90 है। ठीक है, फाई ऑफ जी हमारे पास 90 है। इसको हमने फिर उसी तरीके से चेक करना है जैसे हमने पहले चेक किया। तो हमारे पास 1.28 आया। पहले भी 1.28 ही आया था, अब फिर 1.28 आया। ठीक है, एक्स चाहे यहाँ पर एक्स पुट कर लो चाहे ए पुट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी हमारे पास 1.28 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू हमारे पास 1810 है। सिग्मा हमारे पास 92 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1927.76 आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन अपने पास करके देख लो, आपके पास भी आंसर यही आएगा 1927.76। ये हमारे पास सर ये नेक्स्ट 80%। हमने मिडल 80% लेना है। सर ये 10% 90% लेने की वजह? हमने मिडल 80% लेना है, एक ऐसी वैल्यू जो मिडल 80% जो कंटेन कर रही हो। अगर अपर 80% लेनी होती तो हम 20 से 100 तक लेते। अगर लोअर 80% वैल्यूज लेनी होती है तो हम 0 से 80% तक लेते। अब हमने मिडल 80% लेनी है, ऐसी दो वैल्यूज जिनके दरमियान 80% डाटा आता हो, जिनकी प्रोबेबिलिटीज दरमियान में 80% हो, तो वो हमारे पास
10 to 90%, ये डाटा का मिडल 90% कंटेन कर रही होंगी। ठीक है, समझ आ गई? क्या हमने 10 to 90% कैसे लिया? अगर ये मिडल 60% होती, मिडल 60% होती तो हम यहाँ पर क्या लेते? 20 to 80%। मिडल 60%, 20 to 80% हमारा मिडल 60% कंटेन करता है। अब हमने मिनिमम, क्लियर हुआ? नो सर। नो सर। बट सर पहले क्वेश्चन में तो हमने 90% लेना था, उसके लिए भी हमने 10 to 90% लिया था, उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो फिर 80% बनती है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया इसमें जो 90% लिया वो 90% टाइल था, उसमें 1 का कोई चक्कर, 10 to 90% का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मिडल 90% लेना है। मिडल 90% कौन सी वैल्यूज? अगर आपके पास 100 वैल्यूज हो तो आपने मिडल 80% 80 लेनी है। मिडल 80 वैल्यूज वो 10 से लेकर 90 तक होंगी, ऐसे ही है ना? फिर ही हमारे पास मिडल की 80 वैल्यूज आएंगी। यस सर। ठीक तो है, Yes, प्रीवियस sir. क्वेश्चन भी दिखा दे एक बार। जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि हमने मिडल प्रीवियस 80 क्वेश्चन से पीछे वाला दिखा दे। ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें 90% की हमारे पास जिक्र था, 90% आए। इसमें था कि हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे छोटी वैल्यू, जिससे उस सर वैल्यू से स्क्रीन फिर लेस, स्टॉप। उस वैल्यू से लेस देन, फिर स्टॉप। यस सर, यस सर, स्टॉप हो पर वो गया। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आ रहे। जी आ गया अब? यस सर, आ गई। 90% टाइल का मतलब था कि एक हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि उस वैल्यू से लेस देन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 90 हो, 0.90 हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हमने एक ऐसी वैल्यू, दो ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम, जो कि 80% डाटा कंटेन करती हो। तो वो 10% से लेकर 90% तक होगा। ठीक है, समझ आई यस कि नहीं यस आई? सर। यस सर अगर अभी। हमारा अगर हमारा मिडल 60% वैल्यू हमने लेनी होती तो हम 20% से 80% तक की वैल्यूज लेते, वो यस हमारा सर। मिडल 60% कंटेन कर रहा होता। ठीक है, यस सर सर। अगर मिडल 50 लेनी हो तो? अगर मिडल 50 लेनी हो तो वो 25% से 75% के दरमियान वैल्यूज कंटेन कर रहा होगा। हमने मिडल वाली लेनी है जो दरमियान में आती होंगी। इसका दूसरा तरीका, आसान तरीका ये है कि जितनी मिडल वैल्यू लेनी होगी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और 50% में से माइनस कर देंगे और 50% में ऐड कर देंगे, वो आपके पास 2 लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, यस अब हमने लेनी है 10% के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 90 की वैल्यू फाइंड की है, इसी तरीके से 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.10। तो हमारे पास टेबल में 0.10 ये आ रहा है, 0.10। ठीक है, ये क्लोजेस्ट है।
0.10 के, ऐसे ही है। तो यहाँ पर -1.2 और ये 8 हमारे पास है -1.28 आंसर आ गया फाई इनवर्स 10 के लिए। ठीक है, अब हम इसकी मदद से यहाँ पर -1.28 पुट करेंगे, यहाँ म्यू की जगह पर 1810 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो x इज इक्वल टू 1692.24। जी स्क्रीन पॉज है सर आपकी। यार अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो मैं दोबारा करते हैं। आपको किस पॉइंट की समझ नहीं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वक्त। समझ तो लग गई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा सामने। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। जी अब शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। अब जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लें।